हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे बिहारी जी की कृपा, हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी, है ना? और बरसेगी क्यों नहीं? बिहारी जी हमसे आखिर इतना प्यार जो करते हैं ना, वो भी तो अब हमसे प्यार करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। एंड लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे कृष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस दिन हमने पढ़ा था अथ सप्तदशो अध्याय है। आज पढ़ेंगे अष्टादशो अध्याय है, यानी 18वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं देपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अथ अष्टादशो अध्याय है। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। अब यहाँ पर राजा परीक्षित को श्राप मिलने वाला है। अब आगे की कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि हम पढ़ेंगे विस्तार से। सूची कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्रह्मांड के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथा अमृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। जब तक राजा परीक्षित इस धरती पर थे, इस पृथ्वी पर थे, तब तक कलयुग होते हुए भी कलयुग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ पाया था। लेकिन अब देखिए, जब महाराज परीक्षित ने स्वयं ही उन्हें 5 जगहों पर कहा कि ठीक है, तुम इन 5 जगहों पर रह सकते हो। कहाँ कहाँ रह सकते हो? तुम रह सकते हो जहाँ पे द्यूत हो, जहाँ पर स्त्री संग हो, जहाँ पर हिंसा हो, जहाँ पर सोना और धन बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया, जहाँ पर मद्यपान हो, है ना। देख लीजिए, आज कलयुग जब बढ़ गया है इतना, तो यही चीज़ें ना सारी की सारी चरम पर जा चुकी हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करके बताती हूँ। द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ खेलना, सट्टा बाजारी, है ना, किस हद तक ऊपर बढ़ चुकी हैं ये चीज़ें, आप भी जानते हैं, है ना। और मद्यपान, किसी भी प्रकार का नशा, शराब, सिगरेट और चरस, गांजा, अफीम, उनकी तो बात ही क्या कहें, है ना, कितनी सारी चीज़ें। और स्त्री संग हाल यहाँ तक पहुँच चुका है कि क्या ही बोलूँ। अधर्म तो इस चीज़ को लेकर के सीमा को भी क्रॉस करता जा रहा है, ठीक है। और हिंसा, इन सब चीज़ों के बाद हिंसा होना तो बहुत जेन्युइन सी चीज़ है। जुआ होगा तो हिंसा होगी, स्त्री संग होगा तो हिंसा होगी, मद्यपान होगा तो हिंसा होगी। मद्यपान यानी शराब, सिगरेट इत्यादि। जब अगर कोई व्यक्ति नशे में है तो क्या वो हिंसा नहीं करेगा? अवश्य ही वो हिंसा करेगा। अपने घर वालों के साथ, बाहर जो भी मिलेगा उसके साथ वो हिंसा करना स्टार्ट कर देगा। अब घर में कोई परेशानी हो गई, कोई बहुत ही ज़्यादा, किसी को कोई बहुत दुख हो गया,
जाके सीधे कहाँ बैठ जाते हैं? शराब पीने। शराब पीने से दुख दूर हो जाते हैं, शराब पीने से दुख दूर हो जाते हैं, मेडिटेशन करने से दुख दूर हो जाते हैं। हाँ जी, मेडिटेशन करने से, मंत्र चैंटिंग करने से। देखिए, अगर किसी को डिप्रेशन है ना, मैं उसके लिए सीरियसली बोल रही हूँ, अगर किसी को डिप्रेशन है तो हरे कृष्णा महामंत्र एज ए मेडिटेशन वर्क करता है, मतलब एक मेडिटेशन की तरह वर्क करता है। अगर किसी को वाकई में डिप्रेशन में कोई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में पड़ा हुआ है और यहाँ तक कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा है, मैं उसके लिए भी बोल रही हूँ कि अगर जो व्यक्ति जैसे बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा है ना, वो व्यक्ति अगर हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग करता है या करती है तो ये डेफिनेटली श्योरिटी से बोल रही हूँ मैं कि वो खड़े होकर के अपना काम भी करना स्टार्ट कर देगा विद इन अ मंथ के अंदर अंदर में। फिर भगवत गीता, फिर भागवत कथा, मतलब ये सारी चीज़ें एज अ मेडिसिन वर्क करती है। जैसे दवाई वर्क करती है ना, जिस तरीके से एक दवाई वर्क करती है, और वो दवाई मतलब कुछ इस तरीके से होती है कि ये दवाई खाने का ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाला है और ना ही इसका असर कुछ समय बाद ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हमें फिर ऐसी एडिक्शन लगती है ना मंत्र चैंटिंग करने की, इनका नाम जाप करने की, कि फिर हम उस एडिक्शन को हम नहीं छुड़ा सकते। सारी एडिक्शन छूटने के बाद केवल इनकी एडिक्शन रह जाती है। हाँ जी, और फिर ना डिप्रेशन रहता है, ना ही फिर हम कलयुग के वश में हो सकते हैं। कलयुग फिर हमसे कोसों दूर होता है, सीरियसली। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि से श्राप किस प्रकार मिला। ठीक है, अब आप कहोगे कि मंत्र चैंटिंग करने से किस तरीके से ऐसे हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इस चीज़ को लेकर के ना एक पूरी डिफाइन करके एक वीडियो बनाऊंगी। मैं आपको समझाऊंगी कि मंत्र चैंटिंग, हरे कृष्णा महामंत्र जाप करने से और ये सारी चीज़ें करने से किस तरीके से आप डिप्रेशन से दूर हो सकते हो। मैं उसके लिए आपको एक वीडियो बना करके सेंड करूँगी, तब आप उसे फॉलो कीजिएगा। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उस चीज़ को फॉलो करेंगे ना, मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि आपको रिलीफ मिलेगा, 101% मिलेगा। मैं 100 के भी आगे 1% एक्स्ट्रा लगा के बता रही हूँ कि रिलीफ मिलेगा, क्योंकि पहले तो मैंने इस चीज़ को खुद पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी। हाँ जी, तो मैंने खुद से इस चीज़ को खुद पे भी एक्सपेरिमेंट किया है, और खुद पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं आप लोगों के सामने उन्हीं चीज़ों को बताती हूँ जो सचमुच में मैंने प्रैक्टिकल करके देखी हैं। मैं उन चीज़ों को कभी नहीं बताती हूँ जो मैंने खुद से नहीं करके, मतलब प्रैक्टिकल करके नहीं देखे हैं। जब मैंने इन चीज़ों को खुद प्रैक्टिकल किया है उसका असर मैं आपको बताती हूँ, और ये बात मैं शेयर करूँगी अपनी एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आपको शेयर करके बताऊँगी कि क्या क्या किस किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए और इनकी भक्ति में आगे कौन सा प्रोसेस ऐसा अपना लेना चाहिए जिससे कि आप डिप्रेशन जैसी बुरी चीज़ से दूर आ सको, एक कन्फ्यूज़न वाली चीज़ से दूर आ सकोगे। ठीक है, हाँ जी, शुरू करते हैं। वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है। देखिए यहाँ पर जो महाराज परीक्षित है उन्होंने कलयुग को क्यों फलीभूत होने दिया। वो चाहते तो कलयुग का वही वध कर सकते थे, उसे फलीभूत नहीं होने देते, लेकिन उन्होंने क्यों फलीभूत होने दिया। मैं 2 लाइनें फिर से पढ़ के सुनाती हूँ। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं। यदि आप पुण्य कर्म के लिए कोई संकल्प भी करते हैं ना, कि जैसे आपने संकल्प किया कि मुझे ये कार्य करना है भगवान जी, और ऐसे मतलब संकल्प ही किया ना खाली, तो मतलब आपके वो पुण्य कर्म फलीभूत होना शुरू हो जाते हैं केवल संकल्प करने मात्र से ही। ठीक है, मतलब
आप थोड़ा सा भी पुण्य करेंगे वो आपको बढ़ बढ़ के मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो सतयुग था, सतयुग में लोग लाखों वर्षों तक जीते थे और कुछ हजार, एक मतलब 1,000 वर्ष चलो या 2-3 हज़ार वर्षों तक तो वो अपना गृहस्थ जीवन बिताते थे। उसके बाद वो केवल तपस्या करते थे, पूरे पूरे जब तक जीवित रहते थे फिर तब तक वो केवल तपस्या में ही लगे रहते थे। ठीक है, और उन्हें उसमें भी पता नहीं, उसमें भी उन्हें बहुत ही मतलब थोड़ा बहुत फल मिलता था, बहुत अधिक कुछ फल नहीं मिलता था। ठीक है, फिर उसके बाद सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में भी लोग हजारों वर्षों तक जीते थे। तो वहाँ पर भी लोग कुछ 100 वर्षों तक तो अपना गृहस्थ जीवन जीते थे। उसके बाद का बाकी का हजारों वर्षों तक का जो समय निकलता था उनका, वो केवल और केवल तपस्या और भक्ति करने में ही निकलता था। तब भी इतना कुछ अधिक फल नहीं मिलता था। ठीक है, फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में भी काफ़ी तपस्या वगैरह इत्यादि करनी पड़ती थी। लोग कुछ समय तक अपना गृहस्थ परिवार चलाते थे, कुछ समय अर्थात मतलब जब द्वापर युग आया तो आयु घट करके कुछ 200-300 वर्ष कुछ इस प्रकार से रह गई, मतलब नियर अबाउट कुछ इस प्रकार से रह गई। और उसके बाद लोग 100 वर्षों तक तो अपना 100 वर्षों तक तो अपना गृहस्थ आश्रम चलाते थे। उसके बाद फिर वही तपस्या में लग जाते थे, जैसा कि युधिष्ठिर वगैरह सबको छोड़ छाड़ के फिर निकल गए थे अपना आगे के लिए, है ना। इसी प्रकार से लोग तपस्या वगैरह के लिए निकल जाते थे, तो भी इतना अधिक फल नहीं मिलता था। लेकिन कलयुग का एक बहुत ही जो सबसे अच्छी चीज़ है ना कलयुग की, जो वाकई में ही मैं ये कहूँगी अगर कोई भक्ति में लगता है तो पार पा जाएगी उसकी नैया। अगर कोई भक्ति में पूर्णतया लग जाएगा ना, उसकी नैया इन कुछ ही वर्षों में पार लग जाएगी। हाँ जी, क्या होता है, जो ये कलयुग है, कलयुग का एक विशेष जो हमें लाभ मिला हुआ है वो ये है कि वहाँ तो वर्षों हजारों लाखों वर्षों तपस्या करने पे भी हमें वो फल नहीं मिलता था जो फल आज हम केवल 2 दिन, अगर 2 दिन तो बहुत दूर है, आप 2 घंटे कर लीजिए उस पूजा को, जो तपस्या वो लाखों वर्षों करते थे, आप 2 घंटे कर लीजिए, आपको जाने क्या ही फल मिल जाएगा। लेकिन मन सच्चा होना चाहिए, मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी के लिए कोई द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। एक सच्चा साफ सुथरा मन और हृदय होना चाहिए जिसमें कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, किसी के लिए कोई निंदा नहीं, किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल और केवल साफ और पवित्र मन। ठीक है, उसके बाद आप कुछ ही समय में ईश्वर और उनकी भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विषय में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अवश्य से पूछना। देखिए बहुत ही डीप चीज़ें हैं, लोग पता नहीं कहाँ फंसे रहते हैं। काम कीजिए, अपने काम धंधे भी आवश्यक है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे, तो काम आवश्यक है, आई अंडरस्टैंड, काम बहुत ज़रूरी है, मुझे समझ में आता है। लेकिन अगर सिर्फ काम ही करोगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी खाना पूर्ति के लिए ही चीज़ें कर रहे हो, तो ईश्वर को कब समय दोगे, उनको भी तो समय देना आवश्यक है ना। आपने भौतिकता में सब कुछ कर लिया, भौतिकता में सब कमा लिया, सब कुछ मिल गया आपको, लेकिन अपने ईश्वर के लिए क्या किया, आपने स्वयं के लिए क्या किया, अपनी जो आत्मा है, अपनी जो सोल है, उसके लिए क्या किया। आपकी आत्मा इस भौतिकता वाली चीज़ों से प्रसन्न नहीं होने वाली। आप कितना भी कमा करके दे देना, वो 2 दिन तो खुश हो सकती है, तीसरे दिन वो वापस से दुखी बैठी होगी, वो सोच रही होगी कि मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, मुझे मेरे ईश्वर नहीं मिले, मुझे मेरे बिहारी जी नहीं मिले, मुझे मेरे राधे कृष्णा जी नहीं मिले, मुझे मेरे श्री विष्णु भगवान नहीं मिले, श्री राम जी नहीं मिले, जो एक्चुअली में मुझे चाहिए थे मुझे वो नहीं मिले। ठीक है, तो आप अपनी सोल के लिए वर्क कीजिए, अपनी सोल की ग्रोथ कीजिए। सोल की ग्रोथ के लिए क्या करना होता है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी तो भागवत कथा। परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, पुण्य कर्म तो केवल संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं।
और परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह है प्रमादी, मनुष्यों को अपने वश में करने वाला। प्रमादी यानी जिन्हें जरा भी धीरज नहीं है, जो इन 5 चीज़ों से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। कौन कौन सी 5 चीज़? मद्यपान करना, द्यूत करना और स्त्री संग, हिंसा और अपने पास बहुत सारा सोना इत्यादि जमा करना। ठीक है, तो जो इन 5 चीज़ों से यानी प्रमादी हैं, यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए सदा ही सावधान रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। हाँ जी, वीडियो बीच में मैं रोक रही हूँ, इसका कारण ये है कि माघ मास का महीना चल रहा है। प्लीज़ कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो बस सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि कर लीजिए बस, और कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ व्रत इत्यादि कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने को कह रही हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ सुबह जल्दी उठ करके नहा लीजिए, इतने में ही बस हो जाएगा। हाँ जी, सुबह जल्दी उठिए। 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, आई अंडरस्टैंड, सर्दियों के दिन है, चलिए ठीक है। 5 बजे उठिए, 5 बजे उठिए और नहा लीजिए, और सिर्फ हमारे बिहारी जी के सामने या अपने ईश्वर जिन्हें भी आप मानते हैं उनके सामने एक दिया जला दीजिए। इतना सा तो काम आप कर ही सकते हैं, और 1 लोटा जल हमारे सूर्य देव को चढ़ा दीजिए, बस इतना सा काम तो आप कर ही सकते हैं ना। देखिए, बहुत ही शुभ महीना है, बहुत ही पुण्य देने वाला महीना है, इसे मत स्किप करिएगा। पूरे माघ मास आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करना है। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके गर्म पानी से भी आप स्नान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्नान ना करने से बेहतर है आप गर्म पानी से स्नान कीजिए, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गर्म पानी से भी स्नान आदि कर सकते हैं, और उसके बाद ज़्यादा नहीं कर सकते, अपने ईश्वर के सामने जिनको भी आप मानते हैं उनके सामने एक दिया जला दीजिए, और फिर उसके बाद 1 लोटा जल हमारे सूर्य देव को चढ़ा दीजिए, ठीक है। बिल्कुल जो उनकी पहली किरण होगी ना, उस पे ही जल चढ़ाइएगा, ठीक है। हाँ जी, वो जो सुबह सुबह का जो जल चढ़ाया हुआ होता है वो सबसे अति उत्तम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब और टाइम नहीं लूँगी अधिक। आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवान प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सकते। विद्वान आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए।
क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। सूची कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। ब्रह्मा जी के भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है, जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख लगी और प्यास लगी। अब यहाँ पर राजा परीक्षित जी की कथा शुरू हो गई है, सुनिए ध्यान से। उन्हें बड़े जोर से भूख लगी और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहाँ आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी ना मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को ना कहा, अर्धे और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सम्मान कर वे क्रोध के वश में हो गए। अब देखिए, जब उन्होंने कलयुग को उन 5 चीज़ों में रहने की जगह दे दी, तो अब कलयुग का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ वहाँ से। शौनक जी वे भूख प्यास से झटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध आ गया। ईर्ष्या और क्रोध आ गया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यूं सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। अब कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया है उनके ऊपर। उन शमिक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे मुनि ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौवों के समान सर्ण मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं।
ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए, घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव ब्राह्मण का दर्जा बहुत ही ऊंचा है। मैं बार बार बोलती हूँ, मेरा सभी ब्राह्मणों से ये हाथ जोड़कर अनुरोध है, मांस भक्षण छोड़ करके कृपा कीजिए। ये देश त्राही त्राही कर रहा है, ये संसार त्राही त्राही कर रहा है, अब तो जागिए। ब्राह्मण नहीं जागेगा पहले तो ये संसार कैसे जागेगा। ब्राह्मण यानी ब्रह्म, ब्रह्म यानी ईश्वर ने ब्राह्मण को वो दर्जा दिया है कि यदि हम ईश्वर की जगह ब्राह्मण को पूजते हैं तो वो पूजा हुआ साक्षात ईश्वर को पहुंचता है। तो मेरा सभी ब्राह्मणों से ये हाथ जोड़कर अनुरोध है कि ये देश ही नहीं, ये पृथ्वी भी चाहती है कि आप इस पृथ्वी को बचाइए। आपके ही हाथों में ये पृथ्वी है, क्योंकि क्षत्रिय क्या करता है, ब्राह्मण की रक्षा करता है। क्यों करता है? क्योंकि ब्राह्मण यानी ब्रह्म स्वरूप। लेकिन अगर ब्राह्मण ही अपने उससे हटेगा तो हमें सही मार्ग कौन बताएगा। तो इसलिए सभी से अनुरोध है कि जागिए और जो कुछ भी गलत हो रहा है उसको ठीक करने की कोशिश में जुट जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए, घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ये 4 प्रकार के जातियां पहले मानी जाती थी। ठीक है, अब तो पता नहीं कितनी जातियां बन गई हैं। अतएव उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह डाढ़ मारकर रोने लगा। विप्र पर शौनक जी शमिक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अपकार किया है। उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म ऋषि शमिक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। देखिए उन मुनि ने कितनी सरलता से सारी बातें कह दी, जबकि सत्य तो यह है कि राजा परीक्षित ने वाकई में उनका अपमान किया था उस वक्त, लेकिन उन्होंने कितना आदर दिया। फिर भी उसके बाद किन्होंने, शमिक मुनि ने किस प्रकार से उन्हें एक आदर और एक उच्च स्थान पर बैठा दिया। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के ना रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलोच करते हैं, साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमाचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। धर्म, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धुरंधर हैं।
उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राशि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं हैं। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं तो तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे विप्रशापोपलम्भनम नाम 18 अध्याय हो। इसी के साथ यह अध्याय संपन्न हुआ। और महात्मा लोग क्यों नहीं उन बातों पर ध्यान देते? उन्होंने क्या समझाया कि यदि ये राजा नहीं होंगे तो हमारे देश का क्या होगा, चोरी डकैती इत्यादि बढ़ जाएगा और सब क्या होगा, सब पृथ्वी त्राही करेगी, जो राजा परीक्षित के मरने के बाद हुआ ही था। ठीक है, इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ और प्रेम से बोलिए मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा।